नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री और सांसद वीरेंद्र कुमार मुर्शिदाबाद के फरक्का पहुंचे। वह शुक्रवार रात फरक्का पहुंचे और फिर फरक्का गंगा भवन में उत्तर मुर्शिदाबाद के विभिन्न ब्लॉकों के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री और सांसद वीरेंद्र कुमार ने शनिवार सुबह फरक्का के गांधी घाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जंगीपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद खलीलुर रहमान के साथ फरक्का गांधी घाट से बोट के माध्यम से गंगा नदी का दौरा किया। उनके साथ मालदा के इंग्लिश बाजार की विधायक श्री रूपा मित्रा चौधरी और उत्तरी मुर्शिदाबाद में भाजपा के अध्यक्ष धनंजय घोष भी थे। इसमें बोलना क्या, वो तो सामने दिख रहा है। बंगाल की पूरी जनता देख रही है कि हमने इस तरह के दृश्य के लिए और वोट नहीं दिया था। जिन लोगों को वोट दिया उनके पास करोड़ों रुपए की बरामदी हो रही है। दूसरी ओर बंगाल में गरीब आदमी में देख रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो रहा है। मैंने गांव में होके आया, लोगों से मिल के आया, वहाँ पर जिस तरह की मैंने स्थितियाँ देखी हैं उनको लेकर जो है ना आम आदमी के मन में और बंगाल के सत्ता पक्ष को लेकर एक घोर आक्रोश का भाव पैदा हुआ है कि हमने ऐसे दिनों की कल्पना नहीं की थी, हमने ऐसी सरकार की कल्पना नहीं की थी कि जो सरकार बजाय जनता के हितों को प्राथमिकता देने के बजाय इस तरह की अनियमितताओं में, भ्रष्टाचार में लिप्त जनप्रतिनिधियों को बचाने की बात करने वाली सरकार, यानी वो अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने नेताओं को बचाने के लिए जनता के हितों को तिलांजलि दे रहे हैं। उनके लिए उनकी पार्टी का नेता प्रमुख हो गया और बंगाल की जनता उनके लिए पीछे चली गई। और ये सारा दृश्य देखकर बंगाल की जनता के मन में कि ये हमारी सरकार है, हमारे द्वारा दिए हुए वोट के द्वारा निर्वाचित सरकार है, जो सरकार हमारे हितों को ध्यान देने के बजाय उनकी प्राथमिकताएं उनको अपनी पार्टी के इस तरह की आर्थिक अनियमितताओं में और तरह तरह के घोटालों में लिप्त नेताओं को बचाने में जो प्राथमिकता दे रहे हैं, ये जनता के द्वारा, जनता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। फरक्का अकेले की बात नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी। और आज जनता जो है, जनता विकास चाहती है। जनता चाहती है हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारे बीच में रहे, जो स्वयं के बारे में नहीं। जनप्रतिनिधि चाहे पंचायत का हो या पार्लियामेंट का हो, नगर पालिका का हो या असेंबली का हो, जनता की जनप्रतिनिधि से अपेक्षा होती है कि जो निर्वाचित होने के बाद स्व और समाज उसके सामने होते हैं, जनप्रतिनिधि के सामने। या तो वो स्वयं के विकास के बारे में सोच ले या समाज के विकास के बारे में सोच ले। जनता चाहती है निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो स्वयं के विकास में संलग्न न होकर समाज के विकास में योगदान दे, चाहे पंचायत हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे असेंबली। মূলত আশা হয়েছিল আর কি। আমি গতকালকে দিল্লি সোশ্যাল জাস্টিস দপ্তরে অর্থাৎ আমাদের মন্ত্রী সাহেবের দপ্তরে ফোন করেছিলাম এবং জানতে পারলাম যে উনি ফারাক্কা এসেছেন। আমাদের আসার উদ্দেশ্য বিষয়টা হচ্ছে যে মুর্শিদাবাদ জেলা অর্থাৎ জঙ্গিপুর লোকসভা ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি ব্লকে যে সমস্ত দিব্যাঙ্গ রয়েছে অর্থাৎ হ্যান্ডিক্যাপ রয়েছেন আর কি, তাদেরকে যে সমস্ত আমাদের সোশ্যাল জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের আন্ডার থেকে তাদেরকে ইনস্ট্রুমেন্ট পাওয়ার বিষয়টা নিয়ে ক্যাম্প হয়েছিল 2020 সালে। এবং আজকের দিনে বেশ কিছুদিন আগে, 2-3 মাস 4 মাস আগে বিভিন্ন ব্লকে সেই সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট পৌঁছেও গেছে আর কি। এবং আমি সাংসদ হিসেবে আমাদের নবগ্রাম বিধায়ক কানন চন্দ্র মণ্ডল ওনার এবং আমার পাশেই রয়েছেন উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, এনার যে একটা উদ্যোগ, ওনার একটা পরামর্শ যে এলাকার মানুষের জন্য আমরা এই কাজগুলো করতে পারি। এবং বলতে পারা যায় নিয়ার অ্যাবাউট 16,000 অ্যাবাভ বেনিফিশিয়ারি রয়েছেন এবং যার মূল্য বলতে পারা যায় 12 কোটি টাকারও বেশি। এই সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট বিভিন্ন ব্লকে এসে পৌঁছে গেছে এবং সেটা যেন খুব তাড়াতাড়ি মানুষের হাতে তুলে দিতে পারা যায়। হ্যাঁ, সেই কাজটার জন্য আমরা স্যারের কাছে এসেছিলাম, মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে, যে আপনি একটা ডেট দিন। হ্যাঁ, ডেট দিলে পরে সেটা তার শুভ উদ্বোধন বা মানুষের হাতে যেন আমরা তুলে দিতে পারি, যেন মানুষ সেটা পেয়ে তার নিজের চলার পথটাকে সহজ সরল করতে পারে। আজকে আমাদের আরও একটা আমাদের খুব এলাকার জন্য লাভদায়ক হলো আর কি, যে আমাদের এখানে যে গঙ্গা ভাঙন, সেই ভাঙনটা যে নিয়ে আমরা কতটা উদ্বিগ্ন। আমাদের রাজ্য সরকারের যেভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ভাঙনটাকে আটকানোর জন্য প্রতিনিয়ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং ম্যাক্সিমাম একটা ফান্ড এলাকায় দিয়ে ভাঙনটাকে আটকাবার ব্যবস্থা করছেন। আজকে আমরা এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে দেখালাম, বললাম, আলোচনাও করলাম যে এটাকে নিয়ে আমরা আগামীতে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চাইছি যেন এই ভাঙনকে প্রতিরোধ করা, পাশাপাশি
যে সমস্ত মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য আমরা দাবি রাখলাম আর কি।